brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। खेती किसानी में रिफॉर्म के लिए मोदी सरकार ने 2020 में 3 किसान कानून बनाए थे। किसानों ने बड़े वर्ग ने आंदोलन छेड़ दिया, महीनों तक आंदोलन चला। सरकार इतने दबाव में आई कि किसानों के आगे झुकते हुए 2021 में किसान कानून रद्द कर दिए। किसान आंदोलन के दौर में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मोर्चा संभाला। आंदोलनकारी किसानों की ऐसी तैसी करने का क्या कुछ नहीं बोला। जब जब बोली, किसानों से बीजेपी और सरकार की लड़ाई और तेज कराई। बीजेपी के मना करने के बाद भी कंगना अकेले किसानों के खिलाफ लोहा लेती रही। कभी आंदोलनकारी किसानों की तुलना खालिस्तानी आतंकियों से की, कभी किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर के आरोप लगाए। उस दौर की बयानबाजियों ने कंगना को इस हालत में पहुंचा दिया कि अब राजद्रोह केस का सामना करना पड़ेगा। किसान कानून रद्द हुए 4 साल हो गए। किसानों का आंदोलन धरना भी खत्म हो चुका, लेकिन कंगना का अतीत उनके पीछे पड़ा है। एक मुकदमे में माफी मांगने के बाद भी नया केस खुला राजद्रोह का। वकील रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना के बयान को लेकर आगरा कोर्ट में राजद्रोह का केस चलाने के लिए याचिका दायर की थी। आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी किसानों को दंगाई और आतंकवादी कहा, जिससे पूरे किसान समुदाय का अपमान हुआ। नवंबर 2021 में उन्होंने कहा कि आजादी तब मिली जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। याचिकाकर्ता ने केस बनाया कि इससे महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की अवहेलना हुई। मई में कंगना के खिलाफ शिकायत आगरा की निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा। जजेस लोकेश कुमार ने रिवीजन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की। प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण शिकायत रद्द करने का निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया। नए सिरे से निचली अदालत को सुनवाई के लिए कहा है। आगे 29 नवंबर को सुनवाई होगी। कंगना को उस दिन पेश होना पड़ सकता है। इस केस में आधार बना है कंगना का वो बयान जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन में रेप और हत्या की बात कही थी। कंगना रनौत पर एक ऐसा ही बयान बहुत भारी पड़ चुका है जो उन्होंने बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के बारे में दिया था। महिंदर कौर किसान आंदोलन में शामिल थी। कंगना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि वो वही बिल्किस बानो दादी हैं जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी। टाइम मैगजीन के कवर पर छपी ऐसी आंदोलनकारी 100 रुपए में मिल जाती हैं। दावा किया कि लोग 100 रुपए लेकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कंगना के इस आरोप को दादी महिंदर कौर ने दिल पर ले लिया। कंगना के कमेंट से अपमानित बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने 2021 में भटिंडा में कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। आपराधिक मानहानि केस में अगर 2 साल की सजा हुई तो संसद सदस्यता जा सकती है। पंजाब के भटिंडा कोर्ट में केस चलते चलते इस नौबत पर आया कि दादी ने कंगना को घुटने पर ला दिया। कंगना ने कोर्ट में माफी मांग ली, लेकिन अभी तक दादी ने माफी जो है वो स्वीकार नहीं की। 24 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होने वाली है। भटिंडा कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पेशी से छूट वर्चुअल सुनवाई की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही कंगना को भटिंडा कोर्ट में पेश होना पड़ा। केस रद्द कराने कंगना रनौत सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने ये कहकर आपराधिक मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी कि आपने ट्वीट में मसाला डाला था। 100 रुपए वाली बयानबाजी को लेकर कंगना रनौत लगातार घिरती रही हैं। पिछले जून में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। कुलविंदर कौर ने कहा कि कंगना ने बोला था कि 100 रुपए में किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी हैं। उस वक्त मेरी मां किसान आंदोलन में जाती थी। तब कंगना रनौत हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीती थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली लौटते समय सिक्योरिटी चेक के बाद कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा जताया था। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।